हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आफ्टर शेंजन वीज़ा अगर किसी का भी शेंजन वीज़ा लग जाता है और उनका गोल है इमिग्रेशन फाइल करना पुर्तगाल में, तो उनको क्या करना होगा, क्या चीज़ें यहाँ से लेके जानी होंगी और तमाम क्या इसका प्रोसेस होगा। तो ये वीडियो इसके बारे में है। लेकिन सबसे पहले तो आपने ये करना है, जब आपका वीज़ा लग जाता है, हम आज से 2 महीने पहले की बात करें, जो मेरे क्लाइंट का केस है, मैं उस पे आपको एक सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि आप जो नए लोग हैं, उन्हें भी समझ में आ जाए कि उन्हें क्या करना होगा अगर उन्हें इमिग्रेशन फाइल करनी है। तो वंस आपका वीज़ा हो जाता है पुर्तगाल शेंजन में कहीं का भी किसी भी कंट्री से होता है, तो आपको जो स्टेप्स हैं, वो मैं वन बाय वन करके आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले आपने अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करना होगा वहाँ पे। आप चाहे लिस्बन आना चाहें, फारो आना चाहें, फातमा आना चाहें, पोर्टो आना चाहें, कहीं भी आना चाहें, तो आपने अपने घर में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, यहाँ से फ्लाई करके वहाँ का आपने पहले उसका अरेंजमेंट करना है कि आपको रहना कहाँ है। अब रहने के लिए आपके पास पुर्तगाल में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप उसको इंटरनेट पे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया कहीं से भी उसको सर्च आउट कर सकते हैं। एक साइट है सबसे फ़ेमस है आइडियलिस्टा, उस पे आप देख सकते हैं। एक साइट है रीमेक्स के नाम से, उस पे आप देख सकते हैं। एक साइट है राइट मूव के नाम से, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप ओएलएक्स पे देख सकते हैं, और उसके अलावा सबसे फ़ेमस जो यूरोप में ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती हैं, वो मार्केट प्लेस है फेसबुक का। उस पे आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि आपको कोई भी घर फ़ौरी तौर पे आपको एटलीस्ट आपको ये ज़हन में रखना है कि चाहे आप वो घर लें, वो हॉस्टल लें, आपको 1 हफ़्ते से 10 दिन का स्टे करने के लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, जहाँ आप जाके अपने आप पेपर वर्क जो आप प्रोसेस कर रहे होंगे या किसी से करवा रहे होंगे, तो उस दरमियान में आपको रहने के लिए कोई इश्यू ना बने। इसमें आप अगर आप लोग पोर्टो आना चाहते हैं, तो मैं खुद पोर्टो में होता हूँ, और आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने ईमेल एड्रेस आ रहा होगा। इस ईमेल पे आप अपना डिटेल्स शेयर करके और आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको जो भी, अगर आप पोर्टो में इंटरेस्टेड हैं वहाँ रहने के लिए फॉर द टाइम बीइंग या लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें मैं जो आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ वो मैं आपके साथ करूँगा। सेकंड, आपने पाकिस्तान से निकलते वक़्त आपने अपने पास जो है वो फंड्स रखने हैं, जो कि यूरोज़ में होने चाहिए। यहाँ से अगर आप लीगली 4,250 यूरो ले जा सकते हैं पर एप्लीकेंट, यानी अगर मैं और मेरे साथ मेरा ब्रदर जाते हैं, तो वो 4,200 यूरो ईच के हिसाब से आप लेके जा सकते हैं। तो आपको मेरा मशवरा सबको यही होगा, आप लोगों ने और भी वीडियोज़ देखी होंगी, कि पुर्तगाल में अगर आपने इमिग्रेशन का सोचा है, तो आप अपने साथ बैकअप लेके आएँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे उस तरह की जॉब्स नहीं हैं, जैसे हमारे एशियन कंट्रीज़ में जॉब होती हैं। टफ़ जॉब्स हैं, हर कोई कर नहीं पाता है। तो अगर कुछ बैकअप होगा उसके पास, तो उसको ये नहीं होगा कि जाते साथ मुझे कुछ करना है। 2-3 महीने का एटलीस्ट बैकअप हो, ताकि वो उसको देख सकें और माहौल में एडजस्ट हो सकें, और फिर वहाँ पे इसी दरमियान में कोई जॉब ले सकें। तो आपने सेकंड जो है वो करेंसी मैनेज करनी होगी, और आप 4,250 यूरो पाकिस्तान से पर एप्लीकेंट लेके जा सकते हैं। और इसके बाद आपने जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप जो भी आपका ट्रैवल प्लान होगा, जिस हिसाब से आपने वहाँ पे घर अरेंज किया होगा या कोई भी रिहाइश अरेंज की होगी, तो उसी प्लान के हिसाब से आपको एयर टिकट देखनी होगी। एयर टिकट मुख्तलिफ़ टाइम्स में बहुत अच्छी भी मिल जाती हैं, अगर आप चीप एंड बेस्ट पे जाना चाह रहे हैं, बल्कि चीप पे जाना चाह रहे हैं, बेस्ट तो नहीं है वो। तो एक ऑप्शन है पेगासस एयरलाइन की, अक्सर टिकट्स अच्छी होती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। उसमें बस एक इशू होता है कि उसमें आपको मील नहीं मिलता, तो आप इस्तांबुल उतर के वहाँ से आप जो है वो मील ले सकते हैं, या आप अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए प्लेन के अंदर जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो उसकी टिकट्स अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक एप्लीकेंट को करवा के दी थी, अराउंड कोई सवा लाख रुपए की रिटर्न टिकट। इस केस में रिटर्न टिकट आपकी होती है, क्योंकि आपको ये बताना होता है कि मैं इस डेट को जा रहा हूँ और मैं इस डेट को आ रहा हूँ। तो आपने टिकट्स को फाइंड आउट करना है, वो आप खुद भी कर सकते हैं, वो आप किसी से करवा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन-सी एयरलाइन आपको बेस्ट टिकट दे रही है। सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ ये है कि इसमें जब जो जिस कंट्री से आपने वीज़ा लिया होगा, मेरा सबको मशवरा यही होता है कि उसी कंट्री में आप जो है वो उतरें। लेट्स सपोज़ अगर कोई स्पेन का वीज़ा लेता है, तो स्पेन के किसी भी सिटी में आप अपना
ट्रैवल प्लान इस तरह बताएँ कि आप यहाँ से पाकिस्तान से मैड्रिड जा रहे हैं और मैड्रिड से फिर आप आगे किसी भी तरीके से पुर्तगाल या किसी भी मुल्क अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं। वहाँ फ्लेक्स बस का ऑप्शन होता है अगर आप बाय रोड आना चाह रहे हैं, वरना आपको बहुत अच्छी मुनासिब रेट्स में फ़्लाइट्स मिल जाती हैं जो कि डोमेस्टिक वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर जैसे स्पेन से पुर्तगाल की फ़्लाइट को डोमेस्टिक फ़्लाइट कहा जाता है। तो इस तरह की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बहुत अच्छी, बहुत नॉमिनल चार्जेज़ में मिल जाती हैं। तो वो आपको ट्रैवल उसी कंट्री का करना चाहिए जिसका आपने वीज़ा लिया होगा। पाकिस्तान से निकलने से पहले आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रेडी करने होते हैं। एक आप पीसीसी बनवाएँ, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, वो ऑनलाइन बन जाता है और ईज़िली मिल जाता है कहीं से भी। तो ये आपने ज़रूर बनवाना है, इसकी ज़रूरत पुर्तगाल में बहुत जगह पे पड़ेगी, वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे कि वो पीसीसी कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा होगा। सेकंड ये कि जब भी आप 1.5 साल 2 साल बाद कार्ड ले लेते हैं, तो कार्ड के बाद आप फैमिली को बुला रहे होंगे तो आपके ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एमआरसी होता है, एफआरसी होता है, ये एटलीस्ट आपके पास रेडी होने चाहिए ताकि जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप मोफ़ा से अटैच करके उनको फिर बाहर जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं, बच्चे हैं अगर हैं तो उनके बेफ़ॉर्म यानी ऐसी चीज़ें जो आपके पीछे बनने में इश्यू हो सकता है तो वो आप बनवा के अपने पास घर पे रखें, लेकिन पीसीसी आपको कैरी करना होता है। एक चीज़ और है कि जो लोग बिज़नेस करते हैं, उनके पास उनके जो टैक्स रिटर्न्स हैं, वो ज़रूर होने चाहिए और ये एक एडिशनल चीज़ है, आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, लेकिन आपने बैंक स्टेटमेंट अपने साथ रखनी है। उसकी भी ज़रूरत कहाँ आएगी, वो आगे आने वाली 2-3 वीडियो में मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा कि बैंक स्टेटमेंट की और ये टैक्स रिटर्न्स मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ कि आपने ये रखना है। तो ये आप सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हैं, यानी आपके पास होनी चाहिए ये चीज़ें। लेकिन जो चीज़ आप कैरी कर रहे होंगे, वो पीसीसी ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत आगे थोड़े टाइम में ही फ़ौरी तौर पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जो आपकी आपको यूट्यूब पे पहले नहीं मिली होगी। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और डू वॉच, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।